भोलानाथ जो भी काम करता, कभी लोहार का, कभी कुम्हार का, तो कभी लक्कड़हारे का, पर किस्मत जैसे उसकी दुश्मन बन चुकी थी। काम की तलाश में भोलानाथ एक जमींदार के पास पहुंचा। भोलानाथ हाथ जोड़कर बोलता है, मालिक, मुझे आपके खेत में काम मिल जाएगा क्या? ठीक है, आज के दिन देख लेता हूँ, काम ठीक से करना। मालिक, काम हो गया, अब मेरी मजदूरी चाहिए। अबे जा पनौती, तू तो वही पनौती है। आज तो बैलों ने भी काम बंद कर दिया। लगता है तेरी पनौती मुझे भी लग गई है। चल जा यहाँ से, अपना मुंह मत दिखाना। वो हर जगह यही सुनता, पनौती। मेहनत उसकी थी पर हमेशा ठुकराया गया। गांव में ऐसा कोई नहीं था जो भोलानाथ का मजाक न उड़ाता हो। अरे ओ भोलानाथ, तू फिर सुबह सुबह मेरे सामने आ गया। क्या हुआ भैया, क्या हुआ? तू सामने आ गया, बस दिन खराब। अरे भाई, तू पनौती जो ठहरा। लोगों के लिए वो हंसी का मजाक था, पर उसके दिल के अंदर हर ताना एक नया घाव बन जाता था। बेटा भोलानाथ, तू रोज किसी ना किसी के यहाँ काम ढूंढने जाता है और हर बार खाली लौट आता है। क्यों ना तू अपना ही कुछ काम कर ले? दूसरों के भरोसे कब तक रहेगा? पर माँ, काम कौन सा करूं? मेरे पास ना जमीन है, ना कोई बड़ा हुनर। तेरे पिताजी के समय से कुछ पैसे बचाए हैं मैंने। सोच रही थी अगर एक अच्छी नस्ल की बकरी ले आएं तो दूध बेचकर गुजर बसर हो जाएगा। माँ की बात भोलानाथ के दिल में उतर गई। उसी दिन वो उन बचाए हुए पैसों से एक अच्छी सी बकरी लेने निकल पड़ा। बस यही ठीक रहेगी माँ के लिए। रास्ते में चोरों ने भोलानाथ को देखा। बकरी बढ़िया थी और भोलानाथ अकेला। बस वही उनके मन में चालाकी का ख्याल आया। अरे भाई, ये गधा कहाँ लिए जा रहे हो? गधा? ये गधा नहीं है, बकरी है। साफ दिख नहीं रहा है क्या तुम्हें? मुझे तो गधा ही लग रहा है भाई, शायद तू मूर्ख बन गया। अरे ओ भाई, इतनी गर्मी में ये गधा कहाँ लिए जा रहे हो? गधा नहीं, ये मेरी बकरी है। भाई, तू पक्का पागल हो गया है, ये तो गधा ही है। ए भाई रुको जरा, तुम लोग मेरे से खेल खेल रहे हो। मुझे सब पता है, मैंने भी वो कहानी सुनी है। बकरे को कुत्ता बोल के ठग लेते हो। तुम्हारा तीसरा साथी भी तो होगा ना, वो भी तो आएगा। मत करो विश्वास, मेरा तो फर्ज था बताना। अब तो मैं चला। अरे भोलानाथ, तू गधा क्यों ले जा रहा है? गधा सबको यही देख रहा है क्या? मुझे तो बकरी लग रही है। मैं तुम्हारी ही राह देख रहा था कि तुम भी मुझे मूर्ख बना लेते। मत करो विश्वास, मेरा तो फर्ज था बताना। अरे जाओ, मुझे पागल बनाने चले थे, मुझे सब पता है। अब भोलानाथ आगे बढ़ने लगा। भोलानाथ जैसे ही आगे बढ़ता है, रास्ते में एक बाबा दिखते हैं। प्रणाम बाबा, अब आप ही बताइए मैं क्या लेकर जा रहा हूँ? इसमें पूछने की क्या बात है, ये तो गधा है। मगर बाबा, मुझे तो बकरी लग रही है। अरे नहीं सुना है, उस व्यापारी ने कई लोगों को ठगा है। बकरी के नाम पर गधा दे देता है। शायद तुम्हें भी मूर्ख बनाया गया। सच में बाबा, शायद आप सही कह रहे हैं। वैसे भी कई दिनों से काम नहीं मिल रहा, तो हो सकता है मेरा दिमाग ठीक नहीं चल रहा होगा। ऐसा करो, ये गधा मुझे दे दो। आश्रम में अनाज धोने के लिए मुझे गधे की जरूरत भी थी, तो मुझे ही 1 स्वर्ण मुद्रा में दे दो, वरना तुमसे कोई नहीं खरीदेगा। ले जाइए बाबा, 20 स्वर्ण मुद्राओं में लिया था, अब ये 1 में ही सही। इसी बहाने आपकी सेवा तो हो जाएगी। और इस तरह भोलानाथ अपनी बकरी भी गवा बैठा, क्योंकि वो बाबा कोई और नहीं बल्कि उन चोरों का सरदार था, जो बाबा का भेष बनाकर आया था। माँ, आज जो कुछ भी हुआ मुझे समझ नहीं आ रहा था। लोग कह रहे थे कि मैं गधा ले रखा हूँ, सो मैंने 1 स्वर्ण मुद्रा में बेच दिया। अरे ओ मूर्ख, वो चारों चोर थे। लोगों को ऐसे ही बेवकूफ बनाते हैं। माँ की बात सुनकर भोलानाथ की आंखों में आंसू आ गए। माँ, मैंने उसे गधा समझ लिया। 3 लोगों के बाद एक बाबा भी आए थे, उन्होंने भी मुझे ऐसे कहा, तो मैं समझ नहीं पाया माँ, मैं इतना मूर्ख कैसे बन गया। हे भगवान, तू इतना समझदार होकर भी इतना मूर्ख कैसे बन गया बेटा?
क्यों सबकी बात पर यकीन कर लेता है तू? जरा अपनी आंखों से तो देख लेता। उस रात माँ ने कुछ देर तक कुछ नहीं कहा। अब भोलानाथ की समझ जाग उठी। भोलानाथ, कब तक ऐसे ही बैठे रहोगे? मैं तुम्हारे भरोसे बैठी हूँ और अब घर वाले मेरी शादी कहीं और करने वाले हैं। क्या शादी? लेकिन अचानक क्यों? अचानक नहीं, मैं कई बार कह चुकी हूँ, कुछ कर दिखाओ, कुछ बनो, लेकिन तुम हमेशा कल कहते रहे। अब देर हो गई है, लड़के वाले आ चुके हैं, उन्हें मैं पसंद आ गई हूँ। सीता, मेरी बात सुनो। मैं मेहनत कर रहा हूँ, बस किस्मत साथ नहीं दे रही है। कल ही तो धोखा हुआ है, जो बकरी लाया था वो भी चली गई। यही तो बात है भोलानाथ, हर बार तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ हो जाता है। कभी काम छूट जाता है, कभी कोई ठग ले जाता है, मुझे पता है। लेकिन मेरी किस्मत एक दिन जरूर बदलेगी सीता। अब मैं किसी की बातों में नहीं आऊंगा, बस एक और मौका दे दो। मौका कब तक दूं भोलानाथ? मेरे पिता गांव के जमींदार हैं। उनका कहना है कि मैं किसी ऐसे लड़के से शादी नहीं कर सकती जिसके पास ना इज्जत हो ना काम। अगर मैं नहीं मानी तो वो मेरी शादी जबरदस्ती कर देंगे। सीता, कृपया करके ऐसा मत कहो। मैं तुम्हें खो नहीं सकता। मैं कुछ भी करूंगा, बस मुझे थोड़ा और वक्त दे दो। भोलानाथ, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, लेकिन अब मैं खुद को भी झूठ नहीं बोल सकती। अगर मैं शादी करूंगी तो तुमसे ही करूंगी। भोलानाथ बेचैनी से उसकी ओर देखता है। मैं शादी करूंगी तो तुमसे ही, नहीं तो जान दे दूंगी। भोलानाथ की आंखें भर आती है। सीता, ऐसा मत कहो, तुम मुझ पर भरोसा रखो। बस इस बार मैं सब ठीक कर दूंगा, चाहे जो भी हो जाए। सीता कुछ नहीं कहती। उस दिन सीता चली गई, पर उसके शब्द भोलानाथ के दिल में गूंजते रहे। मैं शादी करूंगी तो तुमसे ही, नहीं तो जान दे दूंगी। ठाकुर साहब, मैं सीता से शादी करना चाहता हूँ। तू रामू का बेटा जो फूटी किस्मत लेकर घूमता रहता है? तूने क्या सोचा, मैं मेरी बेटी की शादी किसी से भी कर दूंगा? ठाकुर साहब, मैं जानता हूँ हमारी हालत ठीक नहीं है, पर मैं सीता से सच्चा प्रेम करता हूँ। तुम्हारे जैसे लोगों से मैं अपनी बेटी का विवाह थोड़ी कर सकता हूँ। जमींदार साहब, मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं दिखा दूंगा कि मैं कितना बदल सकता हूँ। ठीक है, सुनो, मैं इज्जत का सौदा नहीं करूंगा, पर मैं तुम्हें एक शर्त देता हूँ। अगर तुम 6 महीने में मुझसे ज्यादा अमीर बन गए तो हाँ, सीता तुम्हारी ही होगी। दिखा देना कि तुम्हारे पास मेरे बराबर या उससे अधिक संपत्ति है। बस तुम्हें 6 महीने का समय मिल रहा है। अगर तुम हार गए तो तुम सीता को भूल जाना और गांव में कभी अपना मुंह मत दिखाना। समझ में आई बात? ठीक है, 6 महीने में मैं करके दिखाऊंगा। 6 महीने ठाकुर की शर्त। भोलानाथ के दिल में अब एक आवाज थी। ठाकुर ने अंदर ही अंदर मन बना लिया। वो जानता था कि लोग क्या सोचते हैं। वो अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता था। रात भर जागने के बाद भोलानाथ ने एक फैसला लिया था। ठाकुर की शर्त ने उसे भीतर तक हिला दिया था, पर अब वो डरना नहीं चाहता था। माँ ठाकुर ने जो कहा वो मुझे चैन नहीं लेने दे रहा। उन्होंने कहा, अगर मैं 1 महीने में अमीर नहीं बना तो सीता किसी और की हो जाएगी। अब मैं सोच रहा हूँ कि दूसरे राज्य चला जाऊं, कोई बड़ा काम ढूंढूं, पैसे कमाऊं, फिर मैं सीता से शादी कर लूंगा। दूसरे राज्य बेटा, पर वहाँ कौन है तेरा? न जगह की पहचान, न काम का भरोसा। यहाँ रहकर भी तो मेहनत कर सकता है। तो अपने गांव में ही कोई अच्छा सा काम ढूंढ, कोई छोटा सा व्यापार शुरू कर ले। तो मेहनती है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। माँ की बात में सच्चाई थी, पर भोलानाथ का मन बेचैन था। अब वो कुछ बड़ा करना चाहता था। माँ, तुम नहीं समझती। मैं गांव छोड़कर जाऊंगा, मेहनत करूंगा, पैसा कमाऊंगा और सीता से शादी करके दिखाऊंगा। बेटा, मैं तेरी जिद समझती हूँ, पर तू अकेला कैसे जाएगा? अगर तू जाने की ठान चुका है तो मैं भी तेरे साथ चलूंगी। माँ, ठिकाना न घर, तुम कैसे रह पाओगी? बेटा, मैं तुझे कैसे अकेला छोड़ दूं? मैं तेरे साथ रहूंगी। तू चलेगा तो मैं भी चलूंगी। उस पल माँ की आंखों में डर नहीं, हिम्मत थी। उस दिन पहली बार भोलानाथ को लगा, किस्मत से बड़ी चीज है माँ का साथ। अगली सुबह भोलानाथ और उसकी माँ अपने गांव को छोड़कर निकल पड़े।
पीछे रह गए थे बस कुछ यादें और आगे था एक अनजान सफर। आज वो उसी रास्ते से जा रहा था, पर इस बार झुका हुआ नहीं, बल्कि आंखों में एक जिद और सीने में एक आग लेकर। बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए, ईमान मत छोड़ना। गरीबी तो चली जाती है, पर बेईमानी रह जाए तो इंसान खो जाता है। माँ, अब किसी की बातों में नहीं आऊंगा। जो देखूंगा वही मानूंगा, और जो करूंगा अपने दम पर करूंगा। कई घंटों की पैदल यात्रा के बाद माँ बेटा एक दूसरे राज्य के बड़े शहर पहुँचे। यहाँ ऊंची इमारतें थीं। पहले ही दिन उन्हें समझ आ गया कि ये जगह गांव जैसी नहीं है। भोलानाथ काम की तलाश में घर से निकल जाता है, लेकिन कई घंटे की तलाश के बाद उसे काम नहीं मिलता। भोलानाथ हारा थका हुआ होकर घर वापस लौट आता है। अगले दिन सड़क किनारे एक बूढ़ा आदमी बेहोश पड़ा था। लोग उसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ रहे थे। भोलानाथ रुका। शहर में कैसे लोग रहते हैं? एक आदमी सड़क किनारे पड़ा है, सब लोग नजरअंदाज करके आगे बढ़ रहे हैं। अगर मैं भी चला गया तो इंसानियत का क्या महत्व रहेगा? भोलानाथ उसे आदमी को उठाकर सरकारी अस्पताल में ले जाता है और अपनी जमा पूंजी को दवाई में खर्च कर देता है। बेटा, तू कौन है? बस एक गरीब मजदूर हूँ बाबा। भोलानाथ को कुछ देर बाद पता चला वो बूढ़ा कोई साधारण इंसान नहीं था। वो उस शहर का बड़ा व्यापारी था, सेठ हरीराम। होश में आने के बाद सेठ ने भोलानाथ की सारी कहानी सुनी। बेटा, लोगों ने मुझे पहचान कर भी मेरी मदद नहीं करी, और तू बिना पहचाने अपनी सारी कमाई खर्च कर गया। सेठ ने भोलानाथ को अपने गोदाम में काम दिया, पर इस बार मजदूरी नहीं, जिम्मेदारी दी। भोलानाथ, तेरे जैसे ईमानदार आदमी कम मिलते हैं। अगर तू चाहता है तो मेरे साथ व्यापार सीख। यहीं से भोलानाथ की जिंदगी ने करवट ली। वो हिसाब सीखने लगा, मोल भाव समझने लगा, और सबसे बड़ी बात, लोगों की चालाकी पहचानने लगा। कुछ ही महीनों में भोलानाथ सेठ का सबसे भरोसेमंद आदमी बन गया। भोलानाथ की ईमानदारी को देखकर सेठ ने उसे अपने काम में साझेदारी दे दी। उधर गांव में ठाकुर को खबर मिली। ठाकुर साहब, जिस भोलानाथ को आप पनौती कहते थे, वो शहर में बड़ा व्यापारी बन गया है। वो रामू का लड़का एक बड़ा व्यापारी बन गया। एक दिन भोलानाथ नई गाड़ी में अपनी माँ के साथ गांव लौटा। गांव वाले वही थे, पर नजरें झुकी हुई थी। भोलानाथ ने गाड़ी ठाकुर की दरवाजे पर रोक दी। ठाकुर साहब, आपने 6 महीने का वक्त दिया था, लेकिन मैं 3 महीने में आपसे ज्यादा पैसे वाला बन गया। सीता की आंखों में खुशी और आंसू एक साथ थे। ठाकुर साहब, मैं पनौती नहीं था, लोगों की सोच छोटी थी, और आज अगर कुछ बना हूँ तो माँ के भरोसे और अपनी मेहनत से। जिसे दुनिया पनौती कहती थी, वही आज मिसाल बन गया। क्योंकि किस्मत हर किसी की होती है, पर उसे बदलने की हिम्मत कुछ ही लोगों में होती है।